स्पीकर में एफएस का मतलब होता है कि वो फ्रीक्वेंसी जिस पर कोन, स्पाइडर और सराउंड अपने आप वाइब्रेट करने लग जाते हैं बिना किसी करंट के। टेस्ट ऑन इसमें रन करेंगे और देखेंगे कि इसमें कुछ मूवमेंट आ रहा है कि नहीं। जब हम 95 हर्ट्ज के टेस्टोन को 12PA400 में देते हैं और 10IT के स्पीकर को उसके बगल में लेके आते हैं तो वॉइस कॉइल जो है बहुत वायलेंटली मूव करने लग जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, साथ में एक बहुत ही अच्छा स्पीकर का अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्टिंग। ये जो स्पीकर है ये स्वीटन कंपनी की तरफ से है। इसका एक बार मैंने एक वीडियो बनाया था। इसका रेंज काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा मिड रेंज आपको सुनने को मिलता है। और साथ में आपको जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ वो है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कम या फिर ज़्यादा होने से आपके स्पीकर में किस तरह का क्वालिटी आपको सुनने को मिल सकता है, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये मैंने पिक किया है स्वीटन स्पीकर की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से। राहुल जी ने इसका एक काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया था। उनका जो क्लिप है उसको भी थोड़ा सा हम देखने वाले हैं और साथ में इस स्पीकर के साथ हम इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज को भी चेक करेंगे। साथ में इसको ब्रेक इन करके भी आपको दिखाने वाले हैं। 2 स्पीकर को हम ब्रेक इन करेंगे और 2 स्पीकर को ब्रेक इन नहीं करेंगे और इन दोनों में ऑडियो क्वालिटी किस तरह का मिल रहा है उसके बारे में भी आपको डिटेल्स मिलने वाली है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो एक स्पीकर का वो पैरामीटर्स है जिसमें आपको दर्शाया जाता है कि ये जो स्पीकर है कौन से रेंज में चलाने के लिए इसको बनाया गया है। जैसे कि एक लो स्पीकर जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आप देखेंगे 30 हर्ट्ज या फिर 35 हर्ट्ज से स्टार्टिंग करके 1.5 किलोहर्ट्ज या फिर 2 किलोहर्ट्ज तक उसका रेंज होता है। तो इसका मतलब ये है वो जो स्पीकर है उसको प्योरली बनाया गया है इसलिए कि आप इसको सबवूफर के लिए यूज करें। वैसे ही जैसे आप एक 15 इंच का स्पीकर ले रहे हैं तो उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो कुछ 50 हर्ट्ज या फिर 45 हर्ट्ज से स्टार्टिंग करके आपको लगभग 2.5 किलोहर्ट्ज या फिर 3.5 किलोहर्ट्ज इस तरह का रेंज आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप एक 12 इंच का स्पीकर लेंगे तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है और थोड़ा सा हाई हो जाता है। जैसे 60 हर्ट्ज से भी स्टार्टिंग होता है कुछ स्पीकर्स और उनका जो रेंज होता है वो लगभग 5 किलोहर्ट्ज तक भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये है ये जो स्पीकर है प्योरली बनाए गए हैं लो मिड और मिड हाई के लिए। तो इस तरह का अलग अलग रेंज होने से आपको पता चलता है कि ये जो स्पीकर है मेरा ये किस तरह का रेंज में चलाने के लिए बनाया गया है। आप अगर एक स्पीकर का देखेंगे जो कंपनी आपको टीएस पैरामीटर्स देते हैं उसमें एफएस करके एक पैरामीटर्स भी लिख के आता है, जिसका मतलब ये है आप उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज को भी जान सकते हैं कि ये स्पीकर की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है। क्योंकि जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर उसको डिजाइन करते हैं बास्केट में फिट होने के बाद, कोन भी फिट होने के बाद इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे, जिससे कि आपको पता चले ये स्पीकर आपका सबवूफर के लिए बनाया गया है या फिर मिड हाई के लिए बनाया गया है, लाइनर या फिर टॉप के लिए, तो उसको भी आप जान सकते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल जो है राहुल जी ने अपने चैनल के ऊपर दिखाया हुआ है कैसे आप पता करेंगे एक स्पीकर की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो चलिए उस वीडियो का एक क्लिप हम देख लेते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है और उसके बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने स्वीटन स्पीकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राहुल जी जो है स्वीटन के टेक्निकल पर्सन है तो वो काफी सारे टेक्निकल टॉपिक्स के ऊपर काफी वीडियोस बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका अगर स्पीकर्स के बारे में कोई भी डाउट है, टीएस पैरामीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो गया या फिर स्पीकर ब्रेक इन कैसे किया जाता है, ये सारे जो टेक्निकल टॉपिक्स है काफ़ी अच्छे से राहुल जी कवर कर रहे हैं। तो उनका चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलरली स्पीकर का जो इंटरनल नॉलेज है वो बिल्कुल मिलता रहेगा। चलिए वो वीडियो देख लेते हैं और अगर आप राहुल जी का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने देखा वो एक कुदरत का देन है जो हम स्पीकर में भी देख सकते हैं। इसे हम फिजिक्स में रेजोनेंस के नाम से जानते हैं और अगर आप स्पीकर के स्पेसिफिकेशंस को देखें तो उसमें ये एफएस के नाम से पाया जाता है। आज मैं एफएस के बारे में बात करूंगा। एफएस क्या होता है और इसे हमें क्यों जानना जरूरी है, इस बारे में मैं बात करूंगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्पीकर में एफएस का मतलब होता है कि वो फ्रीक्वेंसी जिस पर कोन, स्पाइडर और सराउंड अपने आप वाइब्रेट करने लग जाते हैं बिना किसी करंट के। जैसा कि आपने स्टार्टिंग के वीडियो में देखा कि वो सिंगर जब गाना गा रही थी
तो उस समय वो कांच ब्रेक हो गया। वो क्यों ब्रेक हुआ? वो इसलिए ब्रेक हुआ क्योंकि जो सिंगर की जो उस समय गाने की जो फ्रीक्वेंसी थी, जो टोन की फ्रीक्वेंसी थी, वो ग्लास की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई और इसीलिए ग्लास जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आने के बाद वो वाइब्रेट किया और वो टूट गया। स्पीकर में एफएस का मतलब होता है वो फ्रीक्वेंसी जिस पर स्पीकर के कोन, स्पाइडर और सराउंड नेचुरल वे में अपने आप वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसमें उसको कोई करंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के रूप में प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। आज मैं आपके सामने स्वीडन के 2 स्पीकर्स लेके आया हूँ, एक 10IT 400 मिड और एक लाया हूँ 12PA 400। 12PA 400 को हम पावर से कनेक्ट करेंगे और हम चेक करेंगे कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर बिना कनेक्ट किए बिना 10IT में क्या परिवर्तन आती है और वो किस फ्रीक्वेंसी पे सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करता है। तो चलिए देर नहीं करते हुए उसे हम चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ हमारे पास 12PA 400 स्वीडन का स्पीकर है जिसे हम एम्पलीफायर से कनेक्ट करके रखे हैं, और दूसरी तरफ है 10IT 400 मिड जो एम्पलीफायर से कनेक्टेड नहीं है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। सिर्फ उस पर एक कॉइल रखा गया है जो दिखाएगा कि 12PA 400 में जो टेस्ट टोन दिए गए हैं उसके कारण क्या इम्पैक्ट 10IT के मूवमेंट पे पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं 50 हर्ट्ज का टेस्ट टोन 12PA 400 पे सप्लाई करता हूँ कि जब मैंने 50 हर्ट्ज का टेस्ट टोन 12PA 400 में दिया और जब हम 10IT के स्पीकर को उसके पास में लेके आते हैं तो उस वाइब्रेशन का हमारे 10IT पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे पता चला? ये कि आप देख सकते हैं कि वॉइस कॉइल की मूवमेंट नहीं के बराबर थी, मतलब कि उस पे उसका जो 10IT का जो सस्पेंशन और कोन का मूवमेंट है वो नहीं के बराबर था। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि 95 हर्ट्ज पे इसका क्या इम्पैक्ट रहता है। जब हम 95 हर्ट्ज के टेस्ट टोन को 12PA 400 में देते हैं और 10IT के स्पीकर को उसके बगल में लेके आते हैं तो वॉइस कॉइल जो है बहुत वायलेंटली मूव करने लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10IT का जो स्पीकर है उसका सस्पेंशन पार्ट और कोन इस फ्रीक्वेंसी पर काफी ज्यादा मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा मूव अगर ये इस फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है तो हम इसे कह सकते हैं कि इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। लेकिन ये कैसे माने कि यही है? तो इसके लिए चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि अब 150 हर्ट्ज के टेस्ट टोन पर इसकी मूवमेंट कैसी रहती है। कि 150 हर्ट्ज पे भी कॉइल जो है वो मूव तो कर रहा था लेकिन उतना मूव नहीं कर रहा था जितना 95 हर्ट्ज के समय पे कर रहा था। इससे हमें ये समझ में आता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिस स्पीकर की जो होती है उस पे उसके जो सस्पेंशन पार्ट है वो फ्रीली मूव करते हैं। जैसे कि 10IT कनेक्टेड नहीं था फिर भी 95 हर्ट्ज में उसकी सस्पेंशन और कोन की मूवमेंट सबसे ज़्यादा थी। आशा करता हूँ इस एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आया होगा कि एफएस एक्चुअल में क्या होता है और उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो आपने राहुल जी के क्लिप में देखा कि आप एक स्पीकर का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं। उससे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये स्पीकर सबवूफर के लिए या फिर टॉप के लिए या फिर लाइनर के लिए बिल्ड किया हुआ है। और साथ में एक चीज़, अगर आप देख रहे हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो नीचे मिल रहा है, मतलब एफएस जो है उस स्पीकर का बहुत ही लोअर एंड में जा रहा है, तो आप मान के चलिए ये स्पीकर जो है ये बेस बहुत अच्छा प्रोड्यूस करके दे सकता है। अगर आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज तक आ रहा है या फिर 60 हर्ट्ज तक भी जा रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं टॉप के लिए। और अगर उससे भी ज़्यादा हाई जा रहा है तो आप समझ जाइए उस स्पीकर में आपको ज़्यादा मिड रेंज और हाई एंड भी मिल सकता है, लेकिन उसमें बेस जो है वो थोड़ा सा कम मिल सकता है। तो चलिए ये तो था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज के बारे में और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में आपने जाना। तो चलिए ये जो स्वीटन का स्पीकर है 15PA 400 MB चैलेंजर, इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं और इस स्पीकर के बारे में पूरी डिटेल्स जानते हैं। ये स्पीकर आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल रह सकती है, किस तरह का रेंज में आप इसको चलाएंगे, उसके बारे में टोटली डिटेल्स जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और साथ में हम इस स्पीकर को भी आपको टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे 2 टॉप के साथ। पहले ये 2 स्पीकर को हम ब्रेक इन करेंगे और ब्रेक इन करने के बाद एक पेयर जो स्पीकर है एक टॉप में डालेंगे और उसका जो ऑडियो क्वालिटी है वो किस तरह का मिल रहा है आपको दिखाएंगे। और साथ में बिना ब्रेक इन किए हुए स्पीकर का ऑडियो क्वालिटी किस तरह का मिल रहा है उसको भी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए इसका रैपर को हटा लेते हैं और इसका जो भी टेक्निकल डिटेल्स है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सो स्पीकर को हमने अनबॉक्सिंग कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फ्रंट लुक और ये है इसका बैक लुक।
और इस स्पीकर की जो टेक्निकल डिटेल्स है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। स्पीकर की जो डायमीटर है ये 15 इंच में है, 390 mm में। इस स्पीकर की जो इम्पीडेंस है वो है 8 ohms में। इसका जो पावर हैंडलिंग है वो है 400 वाट और साथ में आपको प्रोग्राम पावर जो है वो 800 वाट का देखने को मिलेगा। और इसका डीसी रेजिस्टेंस जो है वो है 5.2 ohms। इसका जो सेंसिटिविटी है वो है 99 dB, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाई है। साथ में इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो है 54 हर्ट्ज से लेके 4200 हर्ट्ज तक। इसका जो मैग्नेट है ये फ्राइट में है और इसका जो वॉइस कॉइल है ये CCAW में है, कॉपर क्लैड एल्यूमिनियम वेयर। और फॉर्मर का जो मटेरियल है वो है ग्लास फाइबर में है। वाइंडिंग टाइप जो है इसका आउटसाइड है। इसका जो FS है वो है 54 हर्ट्ज। मतलब इससे आपको पता चल सकता है ये स्पीकर जो है कितना अच्छा बेस आपको क्रिएट करके दे सकता है। अगर हम इसका एक पावर टेस्ट करेंगे 50 हर्ट्ज में तो इसका जो लॉन्जिविटी है आप चेक कर सकते हैं। अगर पावर टेस्टिंग के दौरान कोई भी स्पीकर अगर गलत से FS लिखा हुआ है, हो सकता है वो स्पीकर डैमेज हो जाए। लेकिन इस स्पीकर का ऑलरेडी हमने एक पावर टेस्टिंग का भी वीडियो बनाया हुआ है, आप अगर चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये जो स्पीकर है ये आपको काफ़ी अच्छा बेस के साथ साथ काफ़ी अच्छा मिड रेंज भी दे सकता है। इसमें आप ग्लास फाइबर के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी देख सकते हैं, जिससे आपका मिड रेंज में काफ़ी अच्छा बूस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। और साथ में ये प्रोमिनेंट बेस भी आपके लिए क्रिएट करके दे सकता है। इसका जो स्पाइडर है ये है सिलिकॉन स्पाइडर, सिंगल स्पाइडर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका जो वॉइस कॉइल का साइज है ये 3 इंचेस में है। तो चलिए अभी इस स्पीकर को हम पहले तो ब्रेक इन करेंगे ये दोनों स्पीकर को, उसके बाद बिना ब्रेक इन किए हुए स्पीकर के साथ इसको कंपेयर करेंगे और एंड में हम टोटली सारे स्पीकर को ब्रेक इन करके आपको एक टेस्टिंग भी दिखाएंगे। और ब्रेक इन करने से पहले हम इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं उस टेस्टिंग के साथ। सो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे इसका जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में हम जानेंगे। हमने 2 स्पीकर लिया हुआ है। पहले जैसे कि आपने राहुल जी के वीडियो में देखा, एक स्पीकर को हम एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे स्पीकर को उसके पास लेके जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो मूवमेंट है जिसमें एम्पलीफायर कनेक्टेड है वो तो मूवमेंट कर रहा है, लेकिन अगर उसका FS जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाती है तो उसमें भी जिसमें हमने कुछ वायर कनेक्ट नहीं किया है, सराउंड है, वो भी मूव करना स्टार्ट कर देगी। अभी इसका टेस्टिंग हम देखते हैं। जैसे कि हमें पता है ये जो स्पीकर है 15 PA 400 MB चैलेंजर्स, इसका जो FS है वो है 54 हर्ट्ज। तो हमारा जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो लगभग 50 हर्ट्ज से लेके 55 हर्ट्ज के बीच में मिल जाना चाहिए। लेकिन हम इसका ट्रायल जो है, पहले तो हम 40 हर्ट्ज का टेस्ट ऑन इसमें रन करेंगे और देखेंगे कि इसमें कुछ मूवमेंट आ रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर 54 हर्ट्ज का भी ट्रायल करेंगे और उसके बाद फिर हम 70 हर्ट्ज तक का भी ट्रायल करेंगे। तो चलिए एक बार हम 40 हर्ट्ज का टेस्ट ऑन ट्रायल कर लेते हैं। तो अभी मैंने 40 हर्ट्ज का टेस्ट ऑन रन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा जो स्पीकर है उसमें कोई भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर हमने एक वॉइस कॉल भी रखा है ताकि आपको पता चल पाए कि दूसरा जो स्पीकर है उसमें क्या मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। सो अभी आपको देखने को मिल रहा होगा इसमें काफ़ी सस्पेंशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये वाला जो है इसके ऊपर वॉइस कॉल रखा हुआ है, इसमें कोई भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सो इसमें 40 हर्ट्ज का जो टेस्ट ऑन है उसमें कुछ खास फ़र्क हमें देखने को नहीं मिला। भले हाथों को थोड़ा सा मूवमेंट फील हो रहा था, लेकिन उतना कुछ खास नहीं था जैसे हमें पता चल पाए कि ये इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। अभी हम इसको 55 हर्ट्ज में एक बार टेस्ट ऑन चला के देख लेते हैं। सो हमने 55 हर्ट्ज का टेस्ट ऑन चला लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो रखा हुआ वॉइस कॉइल के मूवमेंट से आपको पता चल रहा होगा कि ये अपना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आ गया है। इस वजह से दूसरे का जो स्पीकर है उसमें आपको मूवमेंट्स देखने मिल रही होगी। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा वॉइस कॉइल जो है वो मूव कर रहा है। सो अभी हम 70 हर्ट्ज का एक टेस्ट ऑन रन करेंगे और देखेंगे दूसरा जो स्पीकर है उसमें कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। सो यहाँ पे हमने 70 हर्ट्ज का टेस्ट ऑन स्टार्ट कर दिया है, लेकिन स्पीकर में जो दूसरा स्पीकर है वहाँ पे आप देख सकते हैं इस वॉइस कॉइल में कुछ खास मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि ये इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा जो उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी था उसमें वो कितना ज़्यादा मूवमेंट कर रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे मूवमेंट आना स्टार्ट हो गई है। स्पीकर को पास लाते हैं तो भी दूसरा जो वॉइस कॉइल रखा हुआ है जिस स्पीकर के ऊपर, उसमें कोई भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सो आपने तो देख लिया कि एक स्पीकर का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में
वो किस तरह से मूवमेंट करता है, तो आपको पता चल सकता है कि वो स्पीकर का जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही है या फिर नहीं। सो अभी ये दोनों स्पीकर को हम ब्रेक इन करेंगे और ब्रेक इन करने के बाद ये टॉप को रेडी करेंगे ब्रेक इन वाला, और दूसरा एक टॉप हम रेडी करेंगे जिसमें स्पीकर को हम ब्रेक इन नहीं करेंगे। तो दोनों में क्या अंतर है उसको भी एक बार हम ब्रेक इन करने के बाद सुन लेते हैं। हमने अभी 50 हर्ट्ज का टेस्ट टोन लिया है इसको ब्रेक इन करने के लिए। चलिए ब्रेक इन स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेक इन हमने ख़त्म कर लिया है इसका, लगभग इसको 10-12 घंटे हम ब्रेक इन कर चुके हैं। हम लोग अभी इसको रेडी करेंगे और इसका ऑडियो क्वालिटी सुनेंगे, और एक टॉप भी हमने इस स्पीकर के साथ रेडी कर लिया है, उसको भी एक बार टेस्ट करेंगे। सो दोनों टॉप हमने रेडी कर लिया है। ये वाला जो है ये ब्रेक इन किया हुआ है और ये बिना ब्रेक इन वाला है। तो दोनों का कनेक्शंस कर लेते हैं और ऑडियो क्वालिटी सुन लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा स्वीटन 15PA 400 MB चैलेंजर स्पीकर, और इसके साथ हमने भी इसको ब्रेक इन भी किया, इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी जाना कि किस तरह से आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। साथ में इसका एक ओवरऑल टोटली 2 टॉप के साथ हमने टेस्टिंग किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप इस स्पीकर को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको TNT ऑडियो को व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहां पे जाके इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। ओवरऑल ये जो स्पीकर है काफी अच्छा मिड रेंज देता है, काफी हायर सेलिंग स्पीकर है ये स्वीटन की तरफ से। जो लोग एक 800-900 वाट तक का टॉप बिल्ड करना चाहते हैं डुअल टॉप, इसको काफी ज्यादा परचेज करते हैं। ये जो स्पीकर है ये प्योरली बनाया गया है मॉनिटर्स के लिए। सिंगल टॉप 15 इंच वाला और डुअल टॉप 15 इंच के मॉडल में भी ये काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट निकाल के दे सकता है। स्पीकर के लिए जो बेस्ट कैबिनेट है वो है
वेंटेड कैबिनेट या फिर बेस रिफ्लेक्स कैबिनेट, इसमें आपको एक अच्छा रिजल्ट सुनने को मिल जाएगा। इसमें प्रोमिनेंट बेस भी मिलेगा, मिड रेंज जो है वो काफ़ी प्रॉपर आपको सुनने को मिलेगा। जैसे कि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है 54 हर्ट्ज से लेके 4200 हर्ट्ज तक, तो आपको पता चल रहा होगा इसमें बहुत ही अच्छा बेस भी मिलेगा और मिड रेंज जो है इसका लेवल भी काफ़ी हाई आपको सुनने को मिलेगा। आप अगर चाहें तो इस स्पीकर के साथ बिल्कुल जा सकते हैं और स्वीट एंड स्पीकर यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको स्पीकर के बारे में बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि स्पीकर के जो भी इंटरनल नॉलेज है आपसे मिस ना हो जाए। तो मैं स्वीट एंड स्पीकर का यूट्यूब चैनल का लिंक वहां पे दे रहा हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। इस तरह की और भी काफी सारे प्रो ऑडियो रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सी यू सून।